खास खबर भारत में आपका स्वागत है। आज हम आपको भाजपा में बगावत और बदले जय आहूजा के स्वर, इस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान के अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट से उपचुनाव में भाजपा की ओर से सुखवंत सिंह को टिकट दिए जाने से खफा भाजपा नेता जय आहूजा के बगावती तेवर तीसरे दिन ही ठंडे पड़ गए। 20 अक्टूबर को उन्होंने अपने निवास पर आयोजित सभा में कहा था, सुखवंत सिंह कपटी और मक्कार हैं। उन्होंने कहा था, इस झूठ, कपट और मक्कारी का जवाब देना होगा। पार्टी में जूते चाटने वालों को ही टिकट मिलते हैं। आपको यह तय करना है कि आपका नेतृत्व सच्चे और अच्छे लोग करेंगे या फिर झूठे, मक्कार, लपटी, कपटी और धोखेबाज, पीठ में छुरा घोंपने वाले करेंगे। लेकिन वे 21 अक्टूबर को ही भाजपा की ओर से जयपुर में तलब कर लिए गए। जयपुर में वे सीएम भजनलाल शर्मा से मिले। वहीं चुनाव में चुप रहने और सुखवंत सिंह का साथ देने की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई। सीएम ने उन्हें ऐसी घुट्टी पिलाई कि रामगढ़ लौटते ही जय आहूजा के सुर बदल गए। जब भावावेश में पहले ही पंचायत तय कर चुके थे, इसलिए लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 21 तारीख को ऐलान के बाद 22 अक्टूबर को सभा बुलाना मजबूरी बन गई। 22 अक्टूबर को तय समय पर महापंचायत हुई, लेकिन सुखवंत सिंह के लिए जय आहूजा ने किसी हल्की शब्दावली का उपयोग नहीं किया। बाद में मीडिया से बातचीत में जय आहूजा ने कहा कि मैं सुखवंत सिंह का प्रचार करूंगा और उनके लिए वोट भी मांगूंगा। क्या यही तरीका होना चाहिए? आपको ये तय करना है कि आपका नेतृत्व चरित्रवान, सच्चे और अच्छे लोग करेंगे या आपका नेतृत्व झूठे, मटकार, लंपट, कपटी, धोखा देने वाले और पीठ में छुरा मारने वाले करेंगे। अगर आज इन झूठे लोगों का आपने साथ दिया तो कल आपके घर में आपका बच्चा आपसे झूठ बोलेगा, आप उस बच्चे को कैसे रोकोगे ये बता दो। कल आपका बच्चा आपको धोखा देगा, आप उसको रोकोगे तो वो भी तो कहेगा कि पापा जिसने रोज झूठ बोला, रोज झूठी कसम खाई, जब तुम्हारा नेता ही वो है तो मुझे झूठ बोलने से कैसे रोक रहे हो। ये बात का निर्णय आज आप सबको लेना है। मेरी पीड़ा ये नहीं है कि टिकट किसको दे दिया, मेरी पीड़ा ये है कि जब मैं सहजपुर में जाता हूं और वहां पे सहजपुर में भाई जयपाल के बुलावे पे जाता हूं और वहां पे जाके कहता हूं, आप सरकारी जमीनों पे कब्जा मत करो, आप गोचरे पे कब्जा मत करो, आप इस तरीके की हरकतें मत करो। अगर ऐसी हरकतें करोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और समय आएगा तो हम इन कब्रों को भी उखड़वाना हमारी मजबूरी होगी। तुम्हारे गांव में 3-3 कब्रिस्तान है, वहां ले जाके क्यों नहीं दफनाते? लेकिन नहीं, 2 घंटे बाद ही अगला पहुंच के कहता है कि पहाड़ से आगे लोग भाईचारा खराब करते हैं। अरे क्या हम अमेरिका से आए भाई? मेरे पुरखे खैरथल में रहते थे। 1993 में आहूजा साहब ने रामगढ़ से पहला चुनाव लड़ा। जब तुमको मुंह धोने के लक्षण नहीं थे तब आहूजा साहब पहला चुनाव लड़ चुके थे और उनको पहला चुनाव लड़ा चुके थे। तो तुम बताओगे कौन कहाँ का है? आज तक वाराणसी वालों ने जब मोदी जी को ये नहीं कहा कि आप बाहर से आके चुनाव लड़ रहे हो, तो खैरथल का रहने वाला आदमी अगर अपनी पूरी जिंदगी रामगढ़ में लगा देता है तो क्या हम बाहर गए? ये प्रश्न आपसे पूछता हूं मैं। देखिए, हम लोग बचपन से, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, हिंदुत्व का विचार मेरे खून में बहता है। आहूजा साहब ने भी मुझे कहा कि हम औरों जैसे नहीं हो सकते, औरों में और हमारे संस्कार में, चरित्र में बहुत अंतर है, हमको अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। मैंने अपने परिवार में मेरे पिताजी से, वो 3 साल छोटे हैं, 6 भाई बहनों में सिर्फ आहूजा साहब ही हैं और भगवान उनको स्वस्थ रखे। तो इस उम्र में उनके दिए गए आदेश की मुझे पालना करनी थी और मैं ऐसी नाकारा संतान नहीं हूं जो अपने बड़े बुजुर्गों की, परिवारजनों की आज्ञा का पालन न करूं। दूसरा, जैसे जैसे मुझे समाचार आ रहे थे कि जैसे पिछली बार हमारे परिवार में फूट हो गई और जगह जगह मेव गांव से लोगों ने दाढ़ी मूंछ मुंडवा ली
और जगह जगह से गाड़ी साधन लेकर के भीड़ तंत्र उन्होंने क्रिएट किया और कहीं को उनके मन में बैठने का विचार भी आया होगा तो उनको चुनाव लड़ने पे मजबूर किया गया, उनको बैठने नहीं दिया। वो भीड़ तंत्र की सूचनाएं मेरे नेटवर्क से मुझे लगातार मिल रही थी कि यहाँ पे कांग्रेस के षड्यंत्र से बहुत बड़ा भीड़ तंत्र का हिसाब किताब बना करके और मेरे को लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। पर सौभाग्य से आज जो भीड़ आई वो बहुत संगठित और व्यवस्थित तरीके से आई। सब लोगों को मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया, गांव-गांव में उनको अपनी पर्सनल गाड़ियां लाने के लिए कहा और उन सब लोगों ने, प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात भी रखी। हमारा पक्ष हमने माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारी सरकार और पार्टी को कन्वे किया। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड में जो बहता है हम उसको बदल नहीं सकते। वो कभी वक्त जरूरत नीला हरा पीला नहीं हो सकता। वो हमारा जो रक्त है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमें अपने देश धर्म की सुरक्षा भाजपा के साथ ही दिखाई देगी। जब कल तक आप जिनको पार्टी विरोधी और इस तरीके के आरोप लगा रहे थे, मैं उस प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ, क्या जय आहुजा उनके समर्थन में? आपने कहा था झूठा मैंने भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को समर्थन दिया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को समर्थन प्रदेश नेतृत्व से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरे सगे भाई से बढ़ के माननीय जवाहर मैडम जी से बात करके, माननीय दक्ष साहब से बात करके, हमारे बड़े भाई पुनीत कर्नावट जी, सरदार इंद्रजीत सिंह पाठक, परिवार बहुत बड़ा है। परिवार में एक जने से नाराजगी हो सकती है, दो भाई भी आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को क्या नहीं कहते, कह देते हैं, समय आता है चला जाता है। लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों का, समझदार लोगों का काम होता है कि परिवार में फूट हो जाए, झगड़ा हो जाए तो उसको मिटाना। हमारी फूट का लाभ कोई और न ले, इसलिए मैंने बड़ा मन दिखाया है। रही बात ताकत की, तो जनता की ताकत से बड़ा कुछ नहीं है। आपने औरों को भी देखा होगा और सिर्फ 2 दिन के अंतराल में इतनी बड़ी बड़ी 2 पंचायतें, आपने भी ऐतिहासिक पंचायतें देखी होंगी और सिर्फ पंचायत नहीं थी, लोगों की आंख में आंसू थे। तो आप सुखवंत सिंह का प्रचार करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुखवंत सिंह का भरपूर प्रचार करूंगा, चुनाव जितवाऊंगा और राजस्थान विधानसभा में उनको यहाँ से प्रतिनिधित्व करने मैं आपको बता रहा हूँ कि घर के अंदर 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता है तो घर के पंच पटेल बैठ के 2 भाइयों का झगड़ा मिटा देते हैं। झगड़ा आज मिट गया। धन्यवाद। या फिर तय स्क्रिप्ट के अनुसार गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म की ओर से धीरज गुर्जर दूत बनकर पहुंचे और बाद में पंचायत की अनुमति लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, विधायक एवं भाजपा के पदाधिकारी जय आहूजा को मनाने पहुंचे। सभा में जय आहूजा का हाथ उठवाकर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करा दिया। देखिए क्या क्या बयान दिए भाजपा के मंत्रियों ने। जय आहूजा जी का परिवार भारतीय जनता पार्टी का संस्कारित परिवार है। माननीय ज्ञानदेव जी आहूजा जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी यात्रा शुरू की और भारतीय जनता पार्टी में रहकर इस पार्टी को सींचने का काम किया। यहाँ से कई बार विधायक रहे, चुनाव लड़े और उनकी विरासत के रूप में जय आहूजा जी बचपन से स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। हमारा पारिवारिक मसला है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भाई जय को यहाँ से प्रत्याशी बनाया और अब की बार उपचुनाव में सुखवंत जी को प्रत्याशी बनाया है। परिवार में चर्चा करके हमने जब जय आहूजा जी से और ज्ञानदेव जी से बात की तो इनका जो भाव है, इनके जो खून में राष्ट्रीयता, इनके खून में सनातन, इनके खून में मेवात में रहने वाले उन सनातन प्रेमियों की संरक्षा और सुरक्षा, उसको सुनिश्चित कैसे किया जा सके, वो जब भाव इनके दिल में देखा तो निश्चित रूप से हमें भी कुछ सीखने को मिला है। और आपने यही कहा कि मैं परिवार का सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी सरसब्ज रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सातों के सातों विधानसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, उसके लिए रामगढ़ में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तन से, मन से, धन से काम करूंगा, ये उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से हम इनको साधुवाद देते हैं
इनको बधाई देते हैं और अग्रिम बधाई देते हैं कि ये जय आहूजा सिर्फ रामगढ़ का नेता नहीं है, राजस्थान के युवाओं की पहचान और राजस्थान के नेता के रूप में बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। जब कोई निर्णय होता है तो कहीं न कहीं कोई न कोई बात उठती है। निश्चित रूप से पार्टी इस पे समीक्षा भी करती है। मैं इस अवसर पर आदरणीय जय जी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस संघ परिवार के संस्कारों से के साथ आप बड़े हो, जो सेवा के कार्य आपने किए हैं अपने जीवन में, उन सेवा कार्यों के साथ साथ सनातन धर्म के प्रति जो आपके भाव हैं, जो भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रति जो आपके भाव हैं, उन भावों को नहीं छोड़ते हुए आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे करके अपना जो है कहीं न कहीं जो बड़प्पन है वो दिखाने का काम किया है। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं लेकिन टिकट क्यों कटी? निश्चित रूप से निर्णय होते हैं। अब निर्णय प्रक्रिया में सामूहिकता का भाव रहता है। कोई निर्णय अगर इस प्रकार से हो जाते हैं, लेकिन इनको पार्टी जो है उचित सम्मान भी देगी और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का उज्जवल भविष्य है। जुबेर खान ने लड़ाने का आरोप लगाया था, जुबेर खान की झोली में जाके बैठे थे और झंडे भी जलाए थे, ये भी आरोप लगा। टिकट देना खाता उचित है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये केवल और केवल जो है कहीं न कहीं से अपनी तरफ से कहीं उपज है। निश्चित रूप से वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने पार्टी का लोकसभा में भी काम किया है और निश्चित रूप से कोई बात हुई है, पार्टी ने जो निर्णय लिया है सभी लोग उसके साथ हैं।